कि हमारे पास मंदिर है, मठ हैं, बड़े-बड़े धर्माचार्य हैं, देखिए कोई भी धर्माचार्य आके मतलब धर्म हिंदू धर्म के साथ में कहीं पे भी अपना विचार या संवाद नहीं कर रहा है। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि आज हिंदू धर्म के नाम पर जो समाज में प्रचारित है वो दो राजकुमारों की कहानी है। अच्छा। एक राम की जी। और दूसरे कृष्ण की। कृष्ण की। आज हिंदू धर्म का मतलब ही है दो राजकुमारों का जीवन परिचय। जी। जितने भी कथावाचक बड़े बड़े मंचों से राम कथा कर रहे हैं, कृष्ण कथा कर रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं, या भागवत कथा कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, वहां पर आप जाइए, धर्म की चर्चा नहीं होती। नहीं। अब तो फूहड़ डांस होते हैं। नाच। तो जिन्हें आप धर्म कह रहे हैं उनमें राम और कृष्ण का नाम ले करके फूहड़ नाच गाने होते हैं। अच्छा। क्या सनातन धर्म या हिंदू धर्म राम और कृष्ण का जीवन परिचय है बस? इसमें वेदों की चर्चा क्यों नहीं है? वेदांत की चर्चा क्यों नहीं है? 9 दर्शन हैं हमारे, जिसमें षड दर्शन स्वीकार्य हैं। जी। उन 9 दर्शनों की चर्चा क्यों नहीं है? 108 उपनिषद हैं, उनके सूत्रों की चर्चा क्यों नहीं है? भाई, हिंदू धर्म तो बहुत विराट है ना, विराट स्वरूप। लेकिन वहां पर सब जगह सब छोड़ दीजिए, बस राम कथा और कृष्ण कथा, घूम घूम के रामचरितमानस का दोहा सुना देंगे और कृष्ण के जीवन परिचय की 4-6 कहानी सुना देंगे। हिंदू राम और कृष्ण नहीं है। नहीं ना, राम और कृष्ण हिंदुत्व का एक अंश है, एक अंश। लेकिन आज उसको रिवर्स कर दिया कथावाचकों ने धन दोहन के लिए। उन्होंने कह दिया राम और कृष्ण ही हिंदू हैं। ना, हिंदू बहुत बड़ा विराट व्यक्तित्व है जिसके 2 नायक हैं, राम और कृष्ण। लेकिन अगर समग्र नायकों का वर्णन किया जाएगा तो इसमें तो इतनी बड़ी फहरिस्त है, इतनी बड़ी लिस्ट है कि आप उसको कभी लिपिबद्ध कर ही नहीं पाओगे। अच्छा। हिंदू धर्म को हिंदू धर्म बनाने में ऋषियों ने, मुनियों ने, मनीषियों ने, चिंतकों ने, विचारकों ने, राजघरानों ने, योद्धाओं ने, राजकुमारों ने इतना बड़ा योगदान दिया है कि उस योगदान की चर्चा कहीं आती ही नहीं। सही बात। आज पुष्यमित्र शुंग की कथा क्यों नहीं सुनाई जाती? ये नाम भी बड़ा एक सुनने में पहली बार मिल रहा है। भाई, हिंदुत्व में आज जो भारत का हिंदुत्व जीवित है, जी, आदिगुरु शंकराचार्य के साथ उनके समतुल्य अगर कोई नाम पाया जाता है तो वो पुष्यमित्र शुंग है, जिन्होंने ग्रीस आक्रांताओं ने जब षड्यंत्र करके मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा बृहद्रथ को अपने कंट्रोल में ले लिया और पूरे के पूरे भारत में ग्रीस संस्कृति को स्थापित करने का प्रयास किया जी, बौद्धों के नाम पर, तब उस समय पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ का गर्दन काट दी। अच्छा। कहा यह देश का गद्दार है, और स्वयं को राजा घोषित किया और कहा कि कल सुबह जिस व्यक्ति के मस्तक पर टीका नहीं होगा और गंदे पर जनेऊ नहीं होगा उसके सिर कलम कर दिया जाएगा। एक दिन में उन्होंने हिंदू धर्म स्थापित कर दिया। एक दिन में। तो हमारे यहां तो ऐसे ऐसे योद्धा हुए ना। तो आज जो हिंदुत्व है इसमें अगर तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, कबीरदास हैं, रहीमदास हैं, रैदास हैं, तो और भी बहुत से दास हैं जिनकी कोई चर्चा समाज में नहीं है। जी। लेकिन हिंदुत्व की इस विराट भवन में ईंट के रूप में वो भी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। तो आज हिंदुत्व को राम और कृष्ण की कथा तक सीमित ना रखा जाए। अगर शोध और संस्कार की बात पैदा होती है जी, तो राम और कृष्ण के अलावा भी हजारों ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको हम
हिंदुत्व के ईंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा इस पे